चलो कल कै नंबर तक हो गया था, बोलो सब। कैंचिया गुना वाला मेथड समझा दिए थे। अब वहां से जो है थोड़ा सा हम लोग को आगे बढ़ना है। और देखो यहाँ पे जो है ये कहूँ वाला तुमको बढ़ा देना। चलो ई वाला बोलो, तुम सब बोलते रहना है, ई वाला बोलो, ठीक है। ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया है ना। एक बार डायरेक्ट हम 25 पे चल रहे हैं ना। 25, अच्छा ठीक है, पहले 25 एक स्टेप बैक से इसमें आता है। चलिए अब ध्यान से समझो, पहले इसको समझो एक बार, फिर एक बार ही कर दे रहे हैं, पिछला वाला है कि ए बी के आय का अनुपात 7:9 है। यदि उनके खर्चों का अनुपात इतना है, यदि ए बी के क्रमशः इतना और इतना रुपए की बचत करते हैं, तो ए की आय रुपए में क्या होगी। ई वाला बताए थे, कैसे बताए थे, तो कैंचिया गुना पर ना, कि सबसे पहले यहाँ पे तुम सब रेशियो लिखना, कौन सी का, आय का। और आय का रेशियो कितना है, 7:9 है। दूसरी नंबर देखो खर्च का रेशियो कितना है, खर्च का रेशियो बोलो 13:15 है। अब तुम बोलो कि जो है बचत ये कह रहा है, ऐसे में ये लाइन तो हमें नहीं देना चाहिए, हाँ। चलो अब इसमें कितना रुपया ये बचत करेगा, 9,000, 9,000, और ये कितना करेगा 15,000। तब 15,000 में ध्यान से समझो, हम बताए थे तुम्हें कि ई वाला को देखो, अब क्या करना है कि इसको ऊपर में कर दो, इसको ऊपर में कर दो, और नीचे वाला को नीचे में गुना कर दो, बस यही ना रूल है। 15 सते 105, चलिए, और 13 17 है 117, अर्थात ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितना हुआ 12 का, तब 12 लिख देंगे। अब बोलो इसमें गुना करो, 13 में 15 से गुना करो, कितना आएगा, 13 में 15 से गुना करो, 195 पर 000, चलिए, और इसमें इसमें गुना करो, तो बोलो 15 135 पे जो है 000 होगा। अब बोलो ध्यान से समझो, इसका अंतर कितना आया, बोलो 35 घटाएगा 95 में से 60 होगा, यानी हम इसको लिख लेंगे 60,000 रुपया, यानी 60,000 रुपया हुआ। अब बताओ जो 60, इसका अंतर इसके अंतर के बराबर होता है ना, तो देखो अब हम इसमें करेंगे कि जो 12 से जो है इस 60,000 के बराबर है, अंतर जो है अंतर अंतर के बराबर हम लोग कर दिए, 2 2 2 3, यानी एक और जीरो हो जाएगा ना। चलो अब इसमें कौन सी पूछ रहा है, अभी तुम बोलो। अच्छा ठीक है भैया, हम एगो एथी कर दे रहे हैं, हो गया। चलो अब बोलो, अब इसमें जो है गुना करेंगे कौन चीज से, अब बोलो। तब ए की आय ज्ञात करो, देखिए यदि ए की आय कह रहा है तो हम इससे गुना करेंगे, अर्थात इसमें 7 से गुना करेंगे, यानी 12 पचे 60 है, अर्थात कहने का अर्थ है 7 पचे 35, यानी 000, बस 35,000 रुपया जो है इसका आय हुआ, और 35,000 जो है ई वाला आंसर हुआ। लेकिन अब ध्यान से समझो, तुम क्वेश्चन बना के अपने आप में जो है मस्त मौला है, तो ऐसा नहीं होगा। अब इसमें देखो ध्यान से समझो, यदि इसी क्वेश्चन में, ये तो समझता है अच्छा से, कल बताए हैं, इसी क्वेश्चन में यदि कहता तुमसे कि ए की आय बोलो, तो तुम है ए वाला 7 से गुना कर दिया, ए की आय, बी की आय पूछता तो बी की आय से गुना कर दिया। लेकिन यदि आपसे कहा जाए, ध्यान से समझो, कि तुम बताओ यदि ए 7 और 9 में जो है, ऐसे देखो एक और क्वेश्चन इस पे बनता है बहुत खूबसूरत, कि अब कहेगा कि यदि दोनों की आय में 3-3 हजार रुपया की बढ़ोतरी हो गई है, कितना का, 3-3 हजार रुपया की बढ़ोतरी हो गई है, तो नया अनुपात बताओ। अब बताओ कैसे करेगा, सब क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पे जो है भाई तब एक की आय नहीं पूछेगा, कहेगा बचत करते हैं, तो तो यदि यदि आय में 3-3 हजार रुपया की बढ़ोतरी हो गई, अर्थात कौन सी, तीन तीन 3-3 हजार रुपया की, मतलब हिंदी में लिख दो कि 3-3 जो है, अरे काहे ऐसे होता है, ये अर्थात 3-3 3 हजार की मतलब वृद्धि हो,
वृद्धि हो तो आय का नया रेशियो ज्ञात करो। तो आय का नया रेशियो ज्ञात करो। तो ध्यान से समझना, तुम आय निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, आय निकला कि नहीं निकला ये बताओ। तो देखो, हम ए का आय निकाल लिए 35,000, और इसी तरह बी का भी आय निकाल लेंगे, अर्थात 9 से गुना करके निकाल लेंगे, यानी 45,000। तो अब कह रहा है कि आय में 3,000 बढ़ोतरी हो गया है, अर्थात इसका है अब 35,000 हो गया, इसका जो है 45,000 हो गया है, 45,000 तो 3,000 और बढ़ जाएगा, तो ये कितना होगा, 48,000 हो गया ना जी। अब इसमें 3,000 और बढ़ा दो, 38,000 हो गया। तो बस इसी का तो रेशियो पूछ रहा था जी, इसी का तो रेशियो पूछ रहा था, 19:24। बस ई वाला आंसर पे जाता। ये हम आपको समझाए हैं। आए आए आए, अरे देखो यहां तक जब समझ गया, इसका आय आ रहा है, इसका भी आय निकाल ले रहा है। अब सीधे कहा था कि यदि उसके आय में 3,000 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है, 3,000 रुपया बढ़ा दिया जा रहा है, तब आप बताइए, तो आप बताइए कि नया आय का अनुपात कितना होगा। तब पहले तो हम इसको निकलवे ना करेंगे, पहले तो इसको निकलवे करेंगे आय, तब ना आय में फिर 3,000 जोड़ देंगे तो नया रेशियो निकल जाएगा। ये समझा कि नहीं समझा? चलिए, अब यह जो है, अब सफा सेम सेम समझिएगा। अब आगे जो प्रश्न है इसमें आयु से संबंधित है। अब बोलो, आयु से संबंधित है तो इसमें किस तरह अंतर लिया है, मतलब अंतर लेके गुना किया है, अंतर लेके गुना किया है, भागा किया है, सेम सेम उसमें भी ऐसे करना है। लेकिन अब ध्यान से समझना, वहां पे अब चलते हैं हम। देखो, कह रहा है दो आदमी पी क्यू की याऊ का अनुपात 5:7 है, अर्थात पी क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। ऐसा है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था, यानी 8 वर्ष पूर्व जो है 7:13 था, उसकी वर्तमान याऊ क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, दो आदमी पीक्यू की याऊ का अनुपात 5:7 है। यहां एक चीज गौर करना, आयु का अनुपात दिया है 5:7, ये कहा है कि कई वर्ष पहले का कई वर्ष बाद का ये रेशियो दे रहा है, इसमें कहा है कुछ, यहां कहा है जो 8 वर्ष पूर्व का रेशियो ही है। तो जब तक नहीं कहा जाए तब तक आपको वर्तमान रेशियो मान के चलना है, अर्थात पी और क्यू का वर्तमान याऊ का अनुपात 5:7 है। लेकिन 8 वर्ष बाद ये जो है ये वर्तमान है। अभी कह रहा है 8 वर्ष पूर्व, यानी 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व यानी पहले, पूर्व जो है ये जो है इसका रेशियो 7:13 है। अभी कह रहा है तब उसकी वर्तमान याऊ क्या होगी। तब बोलो इसमें जो है ये कै वर्ष का अंतर हो रहा है, मतलब कै वर्ष बढ़ रहा है, याऊ दोनों का बढ़ता है, एक गोड़ा का नहीं बढ़ता है। तो ये कै वर्ष बढ़ रहा है, 8 वर्ष ना, 8 वर्ष। तो इसीलिए यहां भी 8, यहां भी 8, काहे कि इसका भी आयु 8 वर्ष बढ़ जाएगा, इसका भी आयु 8 वर्ष बढ़ जाएगा। नहीं समझा? यदि कहीं अटर फटर रहता, मतलब किसी का 5 किसी का 7, मतलब अंतर इसमें कहता, तब फिर अंतर लिखते। पहले यहां तक समझ गया ना, 8 वर्ष बाद करा तो दोनों में वर्तमान में आई, जब जब का रेशियो दिया जाए उसके बीच के अंतर को यहां लिखा। एक बार और समझो, हाँ भैया 8 वर्ष पूर्व और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का। माने हम 8 वर्ष, अभी जो है मेरा उम्र मान लो 10 वर्ष है, तो 8 वर्ष पहले मेरा उम्र और अभी के उम्र में दोनों का डिफरेंस बरोबर ना होगा, 8 वर्ष का ना डिफरेंस होगा। अभी का या उम्र में आप पीछे 8 वर्ष मेरे चल जाओ, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होगा, 8 वर्ष का होगा। तो इसीलिए यहाँ पे याऊ का जो डिफरेंस है ना वही लिखा जाता है, ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको एक बार हम फिर बाय करते हैं। यहाँ देखो, ये जो जिस तरह लिख रहा था, गुना भागा कर रहा था, सेम टू सेम इसके अंतर को और इसके अंतर को जो है आराम से कर देना, वहां पे तुलना करके जो पूछे आय जैसे पूछा है उसी प्रकार यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आयु पूछेगा, वर्तमान या पी क्यू का। अब इसको देखो पहले तुमको गुना करना होगा, पहले गुना करना होगा किससे, तो ध्यान दो, इसको ऐसे करेंगे, इसको
ऐसे करेंगे और नीचे वाला को नीचे लाएंगे, ये हो गया। अब देखो तेरे 5 65 है और 7 सते 49 है, और इसको देखो 8 सते 56 और तेरे 8 104, 114 ना होगा, 104, तो हम 104 लिख दिए थे, ठीक है। इसके अंतर को और इसके अंतर को तुलना करना है, इसका अंतर बोलो कितना का आ रहा है? 50, 48 का अंतर हुआ डिफरेंस, तो यहाँ पे हम 48 लिखेंगे। इसका डिफरेंस बोलो 16 का हुआ, तो 48 वाला इसका वाला जो है, ये नीचा वाला ऊपर वाला का जो रेशियो तुलना करेंगे, ये कह रहा है 48, हम लोग का आया है 16 अंतर। अब निकालना किसको है? वर्तमान उम्र पी का, तो इसलिए 5 से गुना। अब एक बार 7 से कर लेना, कैसे कि क्यू का अभी क्या पूछा है तो उसकी वर्तमान है, तो एक बार 5 से एक बार 7 से, अर्थात देखिए 16 या 48 यानी 5 तिहाई 15 और 7 त्रिका 21 यानी 15 और 21 का वर्ष होगा, यानी 15 वर्ष पी का है और 21 वर्ष जो है मतलब क्यू का रेशियो होगा, पी क्यू का रेशियो याऊ का। यहां तक किसको किसको दिक्कत हुआ है बोलो हिमांशु? हम्म? अच्छा ठीक है, हम पिछला पेज में चल रहे हैं, देखो तो सब सेम सेम है भैया। यहाँ पे बचत वाला था इससे तुलना किए थे, उसी तरह उसमें भी तुलना कर रहे हैं, कोई दिक्कत? हाँ वही समझाने जा रहे हैं और वही अब उसी पर चलेंगे। पहले यहाँ तक, पहले तुम लोग का नेटवर्क पूरी तरह से पकड़ा कि नहीं पकड़ा ये चेक कर रहे हैं। सभी किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक है ना? ये सब ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन बन गया। अब ध्यान दो, अभी क्वेश्चन बन गया, लेकिन अब क्या करना है कि अब इसके भाषा को समझो। ये खत्म हो गया, ये टाइपवे खत्म हो गया, लेकिन अब भाषा को समझना। अब दिक्कत क्या है? अब तुम पूछेगा सर कहीं ई वर्तमान नहीं दे आ कहे 2 वर्ष पूर्व के याऊ का अनुपात है, और मान लो हई कहता 8 वर्ष पूर्व का अनुपात है, तो तुम बोलो 2 बरस पहले और 8 वर्ष मतलब 2 बरस पहले और ये 8 बरस पहले, दोनों का अंतर कितना होगा? 10 का। कितना का अंतर होगा? 10 का। हाँ तो 10 का अंतर होगा। देखिए समान चिन्ह होगा यानी दोनों पूर्व पूर्व में तो जुड़ जाएगा, दोनों बाद बाद का होगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों एक सेकंड एक सेकंड, गलत हो गया गलत हो गया, एक सेकंड, घटेगा घटेगा घटेगा, सॉरी 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 गलती हो गया। देखो यदि दोनों प्लस प्लस हो तो घटा देना, अंतर हो जाएगा। अंतर देखिए कोई भी, अच्छा यहाँ पे समझ लो, देखो भाई 8 और 5 का अंतर निकालो, 8 और 5 का अंतर निकालो, तो यहाँ पे घटा देगा, बड़का में से छोटका आंसर आ जाएगा। अब हम कहें -8 और -5 का अंतर निकालो, तभी तो अंतर का मतलब माइनस करेगा, तो माइनस माइनस प्लस फिर भी 3 आएगा। लेकिन अब बोलो -8 और +5 का अंतर निकालो, तब अंतर निकालेगा तो अंतर का मतलब माइनस देना होगा, तो -8 आई +5 यानी -5 यानी 8 5 से 13 हो जाएगा। यानी यहां से एक चीज हमको निकला कि यदि दोनों का एज यदि सेम सेम में दे, पूर्व पूर्व या बाद बाद, तब घटा के लिखेंगे। आ वर्तमान देगा तब तो सीधे लिख देंगे। वर्तमान सीधे, वर्तमान एक वर्तमान है, एगो सीधे बाद दे या पहले दे तो सीधे लिख देंगे। वर्तमान का मतलब 0 ना। तो अब ध्यान से समझो। अब क्या हो रहा है कि अब देखो पूर्व दे दिया और यहां पर भी पूर्व दे दिया, तो कितना अंतर लिख, मानो 2 बरस पूर्व आई 8 बरस पूर्व, तो यहाँ पे अंतर कितना लिखता? 6 बाकी काम सेम सेम। ये समझा कि नहीं समझा? हाँ? अरे बकलोल समझा रहे हैं, ऐसा रहता तब वर्तमान नहीं देगा, वर्तमान के जगह पर ना काट के तुमको दिया 2 वर्ष पूर्व का रेशियो इतना है और 8 वर्ष पूर्व का रेशियो देता इतना, वर्तमान गायबे हो जाता। तब ध्यान तो समझो, तो यहाँ पे अंतर कितना लिखता? तुम 6 लिखता ना, तो अब तुम आंसर लाता। अब ध्यान तो समझो अब कहाँ दिक्कत होता तुमको। अब तुम गुना करता इसे, यहाँ 5 से गुना करता, तो ये 5 से गुना करता तो 2 बरस पहले का उम्र है,
लेकिन ये पूछ रहा है वर्तमान उम्र। तो 2 बरस पहले इतना है, तो जितना उम्र आया इसमें 2 और जोड़ देगा तो 17 वर्तमान उम्र नहीं हो जाएगा। यदि क्वेश्चन का वैरायटी चेंज करेगा तो हम 2 टाइप से चलेंगे, इसमें बढ़ा ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखो कौन चीज कहाँ खड़काने से कौन गिरेगा, कौन बढ़ेगा, कौन घटेगा, मैथ में बहुत जरूरी होता है। इसी को लोग टाइप बोलता है। ये सब एक टाइप का हुआ। ये सब एक टाइप का है। यहाँ पे 2 बरस पूर्व का रेशियो निकलता, कैसे कि जिसका रेशियो रहेगा उसी का निकलेगा। अब ध्यान से समझो, इधर देखो, इसका देखो एक और मेथड है, उससे बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, वैसे बना देगा। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, जिसका रेशियो रहेगा उसी का ये जाएगा, गुना करेगा तो उसी का। ये वर्तमान का रहेगा, वर्तमान का, पूर्व का, पूर्व का, बाद का रेशियो आएगा। अब वर्तमान पूछे, जो भी पूछे, कहीं पूछता, कहीं इसी को पूछता 20 बरस पहले कितना एज था, तो इसमें से 20 घटा देता। नहीं समझ रहा है, तो ऐसे 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 होता है। अब ध्यान से समझो इसमें। आगे हम बढ़ रहे हैं। अब देखो इसको, 1 वर्ष पहले, ध्यान से समझना, 1 वर्ष पहले और ए और बी की आयु का अनुपात इतना है। वर्तमान में से 7 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 9:7 है, यानी 7 साल बाद तब बी का वर्तमान आयु क्या होगा, बी का वर्तमान आयु क्या होगा। ध्यान से समझो इसमें, एक बात हमको बताओ, सबसे पहले ये बताओ ये कै वर्ष पहले का है। तो देखो 1 वर्ष जो है ये पहले का है, पहले का रेशियो कितना दिया है बोलो, ये बी का रेशियो, हाँ 4:3 दिया है। चलो अब वर्तमान, अभी कह रहा है वर्तमान से 7 साल बाद की आयु, यानी 7 साल बाद वाला है, 7 वर्ष जो है ये बाद का रेशियो, 7 वर्ष बाद का रेशियो कितना दे रहा है, 9:7 दे रहा है। अब कह रहा है, ध्यान से समझो, तब बी का वर्तमान या बी का वर्तमान पूछ रहा है। अब यहां 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 ध्यान से समझो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखे यह बड़ा झंझट है, तो इसके अंतर को लिखा जाता है। तो इसका अंतर देखो, 1 वर्ष पहले यानी माइनस में चला गया, और 7 वर्ष बाद ये प्लस में चला गया, तो 7 1 8, तो यहां भी 8 और यहां भी 8। अब समझा ना। अब हम इसको क्या करेंगे कि फिर उसी तरह जो है हम आराम से इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो, इसको यहां पे कर दो, यहां पे कर दो, और इसका यहां पे और इसका यहां पे। अब देखो इसका काम करो, 7 चौके 28 और 9 सत्ते 27, 9 त्रिका 27 हुआ। चलो 7 चौका 7 8 56 और 9 9 9 8 72। अब बोलो इसका डिफरेंस बोलो कितना है, डिफरेंस कितना है, 16 है, तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे, ठीक है। और इसका डिफरेंस बोलो कितना है, ए यहाँ पे 1 है, तो 16 का तुलना 1 से, और निकालना क्या है बोलो, हाँ बी का वर्तमान याऊ। लेकिन ध्यान से समझो, तुम अब कितना भी छरपटाओगे कि बी का वर्तमान याऊ हम एक के बारे में गुना करके निकाल दे, तो संभव नहीं है। अभी तुम्हारा जो है ये 4 से गुना करेगा तो ये वर्तमान याऊ नहीं बता रहा है, 1 साल पहले का। तो ध्यान से समझो, तो हम पहले ई जितना रहता है वही बताता है, तो 3 से, एक बार 4 से, एक बार 3 से। तो देखो 1 से मतलब 16, 16 चौका 64, मतलब एगो 16 चौका 64, 16 चौका 64 आ गया, एगो 16 तिया 48 आ गया। अब बोलो ए और बी का याऊ कितना याऊ का दिया है रेशियो, ये 1 वर्ष पहले का दिया है, तो तुम अपने से नहीं बना सकता है, वर्तमान पूछ रहा है। तो 1 वर्ष पहले है, तो अभी 1 जोड़ देगा तो ये वर्तमान में नहीं चलाएगा। तो ये अपना कॉमन सेंस की बात है कि इसमें जो है, इसमें अब 65 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 65 और 49 जो होगा तब होगा। अब ध्यान से समझो, तब हम दोनों का बता दे रहे हैं, रुकिए ना। तब बी का वर्तमान या क्या होगा, तब बी का वर्तमान यानी बी ई ना है 49 वर्ष, तो ये 49 वर्ष होगा। देखो तुम सब सोचता है कि जो पूछा है वो हम ही नहीं बताना चाहते, ये बहाना है, ये बहाना है। जो क्वेश्चनवा देख रहा है ना, हमारे पढ़ाने वाला ये बहाना है। वो हम मेनली हम जो चीज फोकस करें उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन पर विशेष ध्यान मत दो। क्वेश्चन तो एक बहाना है, जो कंसेप्ट समझा रहा है ना उसको समझो।
ये समझ आया कि नहीं आया? आगे बढ़े हम। चलो अब ध्यान से समझो, इसको देखो। दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है। दूगो भाई के वर्तमान आयु दिया है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है? अब बोलो। 6 वर्ष पहले का जो है, इसका जो है यह वाला रेशियो है। तब बोलो कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखो इस साफा पूरा पूरा अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे सब बदलेगा, इसमें सब बदलेगा। देखो कौन सी कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात। तब बोलो ये दोनों भाई के जो है, ये कौन सी हो गया जी? ये अपने से कभी कभी उठा ले रहा है। हाँ, वर्तमान देखिए ये हई सेलेक्ट होता है तभी इधर उधर होता है। देखो तभी उधर उधर होगा। तो ई कहाँ सेलेक्ट है? ये तो है ना, हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर मिटकाने वाला बात कहाँ से आ गया? इस सेलेक्ट से मिटकता है। ठीक। चलिए हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे अभी भी वही हो रहा है। वर्तमान, ये वर्तमान आयु कितना दिया है बोलो? 11:13 दे रखा है। और बोलो ये जो है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष पहले का आयु दिया है कितना बोलो? 4:5। अब बोलो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो वर्तमान में अभी इतना है, इतना रेशियो है। 6 वर्ष पहले, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 6 हो जाएगा। वर्तमान का उतना ही होता है, 6 हो गया। अब इसको जो है आप इसमें गुना कर लो, इसको इसमें गुना करो, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें ना। अब बोलो इसको 11×5 55, 13×4 52, और इसको बोलो 6×4 24 और 6×5 30। अब बोलो ई वाला बोलो और ई वाला डिफरेंस बोलो। यहाँ पे 3 का है, कौन बड़ा कौन छोटा उसे मतलब ना, अंतर कहेगा तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। और यहाँ पे 6, तब बोलो इस 6 का तुलना 3 से, और निकालना किसको है बोलो? 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात। तो ये कभी आ सकता है? ये कभी नहीं आएगा। पहले जो है हम लोग इसको निकालेंगे, हाँ 11 से, और एक बार फिर 13 से। तो 3×2 = 6, यानी 11×2 = 22, और 13×2 = 26। अब कई वर्ष बाद कर रहा है? 5 वर्ष बाद। तब 5 वर्ष बाद में यानी 27 हो जाएगा। 5 इसमें जोड़ दिए और इसमें भी 5 जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना होगा? 31 वर्ष। 27:31, ई वाला डी नंबर आंसर हो। ये समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? आ तो तुम शुरू से कंसेप्ट में नहीं देखा है? ये अंतर देखो, ध्यान से समझो। वर्तमान में देखो तुम्हारा अभी उम्र है, ध्यान से समझो, अभी तुम्हारा उम्र कुछ है, तो 6 वर्ष पहले तुम्हारा कितना अंतर हो जाएगा? अभी तुम्हारा कुछ उम्र है, ऐसे देखो, ऐसे इसको ऐसे समझना कि वर्तमान में या 6 वर्ष में कितने का अंतर है? 6 वर्ष का ना अंतर है। वर्तमान का मतलब 0, तो 6 वर्ष और 0 में कितना का अंतर है? 6 का, इसीलिए 6 लिखे हैं। लेकिन यह देता, मान लो कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष से कहीं पहले यहाँ पे रहा था, ध्यान से समझो, यहाँ पे पहले रहा था। तब 5 वर्ष पहले और 6 वर्ष पहले, दोनों बोलो, दोनों माइनस में ना है? पहले का मतलब माइनस, तो दोनों माइनस में है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? तो जब सेम चिन्हासी रहे, अंतर निकालना हो, तब माइनस करते हैं, यानी यहाँ पे 1 1 तुम लिखता है, यहाँ पे 1 1 लिखता।
दोनों प्लस में रहे तभी यहाँ पे जो है अंतर निकालने के लिए घटा देता, लेकिन एगो पहले रहता एगो बाद में रहता। जैसे मान लो कि कहीं बाद वाला रेशियो रहता तो 6, 5, 11 जुड़ जाता। इतना ही ध्यान देना कि पहले पहले है तो यहाँ पे जो है घटा के इसको घटा के यहाँ पे लिखना है, बाद बाद है तो घटा के लिखना, और दोनों पहले बाद कोनो कुछ रह जाए अंतर हो जाए तो इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखना है, बाकी कुछ नहीं। वर्तमान से रहेगा तब तो जितना रहेगा उतना लिख देना है, और उसके बाद गुना उना तो समझ ही रहा है। चलो अब इसके आगे देखो, यहाँ पे देखो कि 2 वर्ष पहले x और y के याऊ का अनुपात 7:5 था। 2 वर्ष बाद उसकी याऊ का अनुपात इतना हो जाएगा, y का वर्तमान याऊ कितनी होगी? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो तुम ही बोलो अर्जुन, यहाँ पे कौन सी लिखे? 2 वर्ष पहले कौन सी लिखे? हाँ 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। अब बोलो कितना लिखे? 7:5 लिख दिए। अब बोलो 2 वर्ष बाद, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 वर्ष से बाद, तो 2 वर्ष बाद का मतलब जो है यानी हाँ 9:7। अब बोलो, अब यहाँ पे तो डिफरेंस ना लिखा जाता है, ये पहले है ये बाद है, तो यहाँ पे कौन सी करेंगे? कितना कितना लिखे? कितना कितना? हाँ 2 2 4 था, 4 और 4 यहाँ लिख दिए। यह भी जो है हम ऐसे लिख दिए, लेकिन अब जो है अब हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, हो गया। अब इसको देखो, 9 चौका 36, 7 चौके 28, डिफरेंस कितना? 8 का। चलो ये तो एगो हो गया। अभी देखो 7 सत्ते 49 और 9 पचे 45, डिफरेंस बोलो 4 का, अर्थात 8 का तुलना हम 4 से करेंगे और निकालना है। देखो अब y का वर्तमान है, ध्यान तो समझो। अब ये कह रहा है y का वर्तमान है, ये कैसे होगा भैया? y तो डायरेक्ट निकलवे नहीं करेगा, पहले हमको यहाँ जाना है, तो हम यहाँ एक बार 7 से और एक बार 5 से, यानी 4 दूने 8, यानी 7 दूना 14, अब 5 दूना 10, अर्थात ये जो रेशियो आया एज का, ये जो रेशियो आया, ये 2 वर्ष पहले का दोनों भाई का रेशियो है, मतलब एक्स वाई का रेशियो है। अब हमको ये 2 वर्ष पहले वाला मिला, काहे कि 2 वर्ष का पहले का रेशियो था, जिसका रेशियो रहेगा उसी का निकलेगा। लेकिन अब हमें बताओ कि कह रहा है कि वर्तमान मतलब वाई का, तो 2 वर्ष पहले इसका उम्र कितना बता रहा है वाई का? 10 वर्ष। तो 2 वर्ष बाद लाएगा तब ना वर्तमान होगा। 2 वर्ष पहले इतना है तो वर्तमान यानी 12 हो जाएगा, यानी 12 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 12 वर्ष जो है बी नंबर आंसर है। इस समझ आया कि नहीं आया? करण चलो आगे देखो। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये वाला बड़ी डेंजरस आ गया, यहाँ से टाइप चेंज किया, तब तक हम जो है टाइप में अभी नहीं जा रहे हैं, पहले यहाँ पे आओ। अब क्या होगा इसमें? तुम्हें फंसाने के लिए कई बार रेशियो के जो एथी है, रेशियो के जो कंडीशनली जो रेशियो होता है उसमें तुमको हेर फेर करेगा, और चाह के भी तुमको चाहेगा हम फंसा लें, तुमको फंस के भी नहीं फंसना है। उसके लिए ध्यान से समझना, अभी कितना शरारती करेगा, इस शरारत करेगा कैसे, ध्यान से समझो। ये जो तुम एक्स वाई याऊ का रेशियो दे रहा है ना, ऐसे भी दे सकता है कि इसका जैसे इसका जो रेशियो है, मान लो कि 7:5 दे दिया तो बहुत आराम से बना दिया। इसको दे देगा कि 2a और 3b रेशियो, ध्यान तो समझना। 7 देखो जहां बोलेंगे वहीं पे गौर करना, अलग अलग करेगा तो काम घबरा जाएगा, जिस सीक्वेंस में चल रहा है वहां। इसके अब 7:5 के जगह पर कितना लिख रहा है? 2:3b, और यहाँ पे कर देता, अब यहाँ पर भी जो है वर्ष जो है इसका भी कर देता, मान लो कि 2a मान लो कि चाहे 8a और है 7b, ऐसे कर देता रेशियो। यहाँ अलग फिर देता, यदि यदि a बराबर 3 और b बराबर 4 हो, यदि a बराबर 3 और b बराबर 4 हो, और बाकी सब फिर तो y का वर्तमान योग ज्ञात कीजिए। तो अब तो तुम घबरा जाता, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे देखो ऐसे क्या करना, तुम यही ए का जगह पर 3 और बी के जगह पर 4 आराम से इसमें धर देना। अब यहाँ हाँ, अब यहाँ पे धरेगा तो 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, यानी अब रेशियो 6 रेशियो 12 हो गया।
ये नहीं समझा, ये खाली रेशियो में चेंज करता, और यहाँ का भी तुम रेशियो निकालता था, यहाँ पे पहले ही मान दे दिया है, ऐसे दे देता। लेकिन ध्यान से समझो, ये होता कि नहीं होता, ऐसा हो ना जाएगा। लेकिन अब देखो, हम बार बार कहते हैं तुम 1 लाख नहीं 10 लाख मैथ बना लो, अब फिर भी तुम जाओगे, यदि तुम कंसेप्ट को नहीं समझते हो, जैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझते हो, तो तुम्हारा गलती होना स्वाभाविक बात है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्वेश्चन से नहीं होगा। इसमें आपको जो है इंटरनल जो है दिमाग लगाना होगा अपना। तो अब भैया ये समान समान रेशियो दिया है तो ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, मानो देखो देखो बाकी सब काम वैसा ही करना है। अब देखो खाली रेशियो में तुमको घुमाएगा, काहे कि ये रेशियो चैप्टर वे है। देखियो अब इसको क्या करेगा, जैसे कहेगा कि जैसे एक्स और वाई के रेशियो का अनुपात, मतलब जो है वर्तमान याऊ का अनुपात, मतलब ए का मतलब एक्स के याऊ का, देखिए इसे कहेगा 2 वर्ष पहले एक्स के याऊ का अनुपात वाई के अनुपात का 1/3 है, यानी 1/3 है, ऐसे कर देगा। एग्जाम ऐसा क्वेश्चन है, तो तुम कहेगा सर ये तो बतेबे नहीं किए हैं। देखो अब सीधा सीधा ये अनुपात यहाँ पे दे रहा है, तब तुम बना लिया। अब इसी को कहेगा ये 2 वर्ष पहले एक्स का याऊ वाई के याऊ का 1/3 है, तो कहने का अर्थ है अब तुम एक्स वाई का रेशियो निकालो, तो एक्स कितना हो जाएगा 1 और वाई कितना हो जाएगा 3। अब आराम से बना दो, यानी कहने का अर्थ है कि 1/3 दे दिया। समझ रहा है ना। तो इस तरह से कई वैरायटी में आपको मतलब जो है घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको कहीं भी घूमना नहीं है, आपको केवल और केवल उसके भाषा पर कमांड रखना है। यदि आप उसके भाषा को जानते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका कभी गलत होगा। अब ध्यान से समझो, हम इसमें जो है अगले टाइप में बढ़ रहे हैं। अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अब किसी तरह घुमाएगा तो हो जाएगा, लगभग इसी तरह घुमाएगा तो हो जाएगा। चलो अब देखो क्या दिक्कत होता है, अब देखो आगे कौन सी करता है। आगे देखो ये कह रहा है कि सिक्का से संबंधित ऐसे 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 कर देगा। तो देखो ऐसा पहले एक बार हम प्रश्न पढ़ते हैं। देखो 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसा, देखो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों का शामिल है, मतलब सिक्का शामिल है। उनके मूल्य क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में मतलब में है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान से समझना, ऐसे जो है एक बात बताओ हमको कि जब भी सिक्का से संबंधित प्रश्न पूछे, सिक्का से संबंधित, तो दो चीज याद रखना। सिक्का का मतलब जैसे मान लो कि 2 रुपया ही, मतलब हमारे पास 2 रुपया ही 5 गो है। 2 रुपया ही कै गो है 5 गो, यानी 5 पीस है। तो ये 5 पीस जो है ये हमरा मतलब मान लो कि ध्यान से समझो 2 रुपया ही कै पीस है मेरे पास 5 पीस। तो ये 5 गो सिक्का हुआ, 5 गो कौन ची हुआ सिक्का हुआ, ये 5 गो कौन ची हुआ सिक्का हुआ। लेकिन ये कै रुपया ही है तो 2 रुपया ही, 2 रुपया ही देखो 5 पीस, या 5 गो सिक्का 5 गो सिक्का, 5 पीस का मतलब क्या होता है 5 गो सिक्का। तो इसका मूल्य बोलो कितना होगा, मूल्य मूल्य तो मूल्य का मतलब है टोटल रुपया कितना हुआ, तो कहेगा 5 गुना 2 यानी 10 रुपया। ये समझा कि नहीं समझा। चलो ये अभी नहीं समझा तुम सब, इसको हम समझा रहे हैं फिर अब से। जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ रुपया दे रहा है, जैसे 1 रुपया के सिक्का, 5 रुपया के सिक्का और यहाँ 10 रुपया के सिक्का। 10 रुपया दे दिया, मतलब नाम दे दिया है कितना कितना रुपया वाला है। और यहाँ पे देखो सिक्का की संख्या दिया है, सिक्का की संख्या। जैसे मान लो ये 5 गो है, ये 7 गो है, मान लो कि 8 गो है, 8 गो है। तो हमको मूल्य ज्ञात करना है, कौन सी ज्ञात करना है मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य का मतलब समझता है ना, दाम ज्ञात करना है। तो तुम बोलो 1 रुपया ही 5 गो सिक्का कै रुपया हुआ 5 रुपया, मूल्य निकल गया आराम से। लेकिन बोलो
अब इसका रेशियो देखो, जब भी सिक्का दिया हो तो इसे हम मूल्य का रेशियो लिख लेते हैं, और मूल्य दिया हो तो सिक्का का रेशियो लिखा सकता है, दोनों से दोनों ट्रांसफर हो जाएगा। अब बोलो 7 रुपया वाला जब भले 5 रुपया ही जो है कै गो दे रहा है, 7 गो, तो इसका मूल्य कितना होगा, 7×5 = 35 रुपया हो गया। अब बोलो तुम 10 रुपया ही कै गो है, 8 गो है, तो इसका मूल्य कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। ये मूल्य ट्रांसफर करने आया कि नहीं, आराम से मूल्य ट्रांसफर करने आया। लेकिन एगो बात बताओ, ये तो मूल्य ट्रांसफर कर दिया, अर्थात कहने का अर्थ है मूल्य और सिक्का में अंतर समझ आया कि नहीं आया। जैसे मान लो 10 टकी हम 5 गो लिए हैं, तब बोलो सिक्का कै गो है मेरे पास, 5 गो, लेकिन मूल्य कितना हुआ, 10 बचे 50 गो। ये समझ रहा है ना, अब ध्यान तो समझो। लेकिन यही बात हम आपको बोले कि बाबू मान लो कि इसको ढक दिया गया है, कौन सी कर दिया गया है, इसको ढक दिया गया है, इसको हम ढक दे रहे हैं, मान लो कि यह नहीं है, इसको हम तोप दिए, इसको हम कौन सी कर दिए, तोप दिए, कुछ देर के लिए हम तोप दिए। अब हम कह रहे हैं कि मानो कि तुमको जो है इस सिक्का की संख्या नहीं दिया है, खाली हम 1 रुपया वाला मूल्य दे दिए 5 गो, मतलब 1 रुपया वाला कै गो दे दिए, 5 गो, 5 रुपया मतलब मूल्य 5 है, 5 रुपया ही मेरे पास 35 गो रुपया है, पंटकी कै गो है, मतलब 35 रुपया का पंटकी है, और 10 रुपया ही जो मेरे पास रुपया है, मूल्य है, ये कितना है, 80 गो है। तब बोलो ये मूल्य है तो हमको सिक्का में बदलना है, ये हमारे पास नहीं है, ये अभी हमारे पास नहीं है। जैसे मान लो कि अरे काहे ऐसे होता है जी चलो अब ध्यान दो, ये मेरे पास नहीं है, तब बोलो कि हम क्या कर रहे हैं, इसको हमको निकालना है कि अब इसको हम सिक्का में बदले। तो सिक्का में बदलने के लिए अब सिक्का में जब भी हम बदलेंगे तो इसमें भाग करेंगे। देखो सिक्का से मूल्य में बदलने के लिए रुपया में इसे गुना किया जाता है, और मूल्य से सिक्का में बदलने के लिए रुपयावा से इसमें भाग किया जाता है। तो बोलो 1 टकी 5 गो रुपया है, तो कै गो 1 टकी का सिक्का हुआ, 5 गो, 1 में मतलब 5 में 1 से भागा दे दो, 5 रुपया ही जो मेरे पास 35 गो है, तो ये कै गो पंटकी है, तो 7×5 = 35, हाँ 7×5 = 35, अच्छा हाँ 5 रुपया ही है, तो 5×7 = 35, यानी 7 गो हुई, कितना हुआ, 7 गो हो गया। अब ध्यान से समझो, ये जो है 7 गो हो गया, लेकिन ये बोलो हमारे पास 10 रुपया ही 80 गो है, तो बोलो इन नोट कितना हुआ, सिक्का कितना हुआ, तो 10 8 80, यानी इससे भागा दे रहा है, इसे भागा दे रहा है, इसे भागा दिया, और इससे जो है यहाँ पे गुना किया तब जाके ही निकला, यहाँ पे गुना होता है तब ही निकलता है, भागा होता है तब ही निकलता है, अर्थात यहाँ पे कितना आया, 8 गो। अब बोलो ई वाला सेम सेम आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया ये किसको किसको समझ आया, किसी को समझ नहीं आया, इस पर हर साल प्रश्न पूछता है सिक्का वाला। तो अब ध्यान से समझो अब ध्यान से समझो कि जब भी सिक्का वाला प्रश्न हो और जब पूछे तो तुम ना यहां देखना और ना वहां देखना, अब तुम सीख गया है सिक्का में बदलना है कि मूल्य में बदलना है। अब हम बोले कि टोटल कै गो सिक्का है, ये बताओ हमको, टोटल सिक्का कै गो है, कैसे बताएगा, तो 8 7 15 अब 5, यानी सर 20 गो सिक्का है मेरे पास, 20 गो सिक्का है। लेकिन हम कहें टोटल मूल्य बताओ, टोटल तुम्हारे पास कितना रुपया है, तो तुम कहेगा ये सभी जोड़ के कह रहा है कि 120 गो रुपया, ये तो मूल्य। अब बोलो सिक्का कै गो लिया तुम, 20 गो, मूल्य कितना हो गया तुम्हारा, 120 गो हो गया। ये समझ आया कि नहीं आया, अब ई वाला सब जैसा भी प्रश्न आए तुमको खाली यह बात ध्यान देना है कि निश्चित राशि सिक्का में है आकि मूल्य में दिया है, सिक्का में दिया, ध्यान तो समझो, अरे समझो ना यहाँ पे, यही ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा ही ध्यान देना है खाली कि निश्चित राशि जो दिया है इस सिक्का दिया है कि मूल्य दिया है। यदि सिक्का दिया है तो रेशियो को सिक्का में बदलना, यदि सिक्का में होगा तो बेटर, नहीं होगा तो इसको सिक्का में बदल देना। यदि यह
मूल्य का दिया है, मतलब ये निश्चित राशि यानी वास्तविक मान, मूल्य मान यदि मूल्य का दिया हो, मतलब ये टोटल रुपया का दिया हो, तो रेशियो को तुम जो है रुपया में बदल लेना और उसका तुलना उससे करके जो पूछेगा उसको ज्ञात कर लेना। बस ये शुद्ध गया, ये शुद्ध गया। नहीं समझा? यदि यदि ध्यान से समझो, यदि सिक्का का दे तो तुम सिक्का का रेशियो निकालना, या दिया है तो ठीक है सिक्का में बदल देना। यदि है मूल्य रुपया दे रहा है तो तुम उसको मूल्य मान में, मतलब रेशियो को लाना, रेशियो को मूल्य में बदल। देखो है सिक्का है तो हम यहाँ पे इसको जो है सिक्का में बदलेंगे ही। है सिक्का में पहले से तो कोनो दिखते नहीं है, लेकिन अक्सर होता है जब ये सिक्का देगा तो ई मूल्य दे देगा, ई मूल्य देगा तो इस सिक्का दे देगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। न तो इस सिक्का दे दिया इहो सिक्का दे दे, तब तो आराम से भैया सीधे जोड़ के गुना करके निकाल लेगा तुम। इस समझा कि नहीं समझा? ये समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो अब इसमें अब हम बना रहे हैं इसको। ये जो है हम लोग का इस सिक्का वाला टाइप है, इसमें अच्छो अच्छो का जो है दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, ये जो है, लेकिन हम लोग इसको हलवा और चटनी बना दे रहे हैं ना। चलो ठीक है भैया, चलो देखो देखो अब कौन सी करे, क्वेश्चन पढ़ो। 615 सिक्कों में 1 रुपया, 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के शामिल है। देखो 1 रुपया ही भी है, 50 पैसा भी है और 25 पैसा वाला भी सिक्का है। अभी कह रहा है कि सिक्का शामिल है, उसके मूल्य क्रमशः, मूल्य देखो ये मूल्य दिया है, ये कौन सी दिया है मूल्य, यहाँ पे निश्चित राशि कौन सी का दे दिया, ये जानबूझ के ये तुमको फंसाना चाह रहा है। यहाँ पे सिक्का दिया, यहाँ पे मूल दिया, तुम चाहेगा नहीं ट्रांसफर हो, जिसको ट्रांसफर करने नहीं आएगा उसको दिक्कत होगा, तो ये मूल दे रहे, मूल का रेशियो दिया है, तो हमको इसको कौन सी के रेशियो में लाना होगा, सिक्का के रेशियो में। काहे कि सिक्का निश्चित राशि है, अनुपात भाव है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी कह रहा है कि 50 पैसा ही कई गो है, 50 पैसा ही कई गो है। तो ध्यान से समझो, हम सीधा सीधा इसको लिखेंगे कि 1 रुपया वाला है। अब बोलो कई रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है, 50 पैसा वाला है। अब बोलो 25 पैसा वाला है, 25 पैसा वाला। अब बोलो ये रेशियो किसका दे रहा है, मूल्य का नु रेशियो दे रहा है, तो मूल्य बोलो 1 रुपया ही का मूल्य का रेशियो कितना है 3 और 50 वाला का 5। अब इसका बोलो, इसका कितना है 7, 7 गो हो गया। तो तुम बोलो अब हमको किसका रेशियो लिखना था यहाँ पे, काहे कि 650 जो है इस सिक्का है, इसीलिए हमको इसको सिक्का में बदलना होगा। तो तुम बोलो कि सिक्का में बदलना है तो भागा करेंगे कि गुना करेंगे, भागा किया जाता है, मूल्य में बदलने के लिए गुना किया जाता है, मतलब दाम निकालना है तो गुना करेगा। अरे जैसे 5 रुपया ही 5 गो तो दाम निकालना तो करेगा, गुना कर देगा। लेकिन हम कहना सिक्का निकालो, तो सिक्का का मतलब एक हवा, तो भागा का किया जाता है। तो तुम बोलो अब 1 रुपया ही कई गो है, 3 गो, तो इसका दाम कई गो हुआ, 3 गो हुआ। लेकिन ध्यान से समझो ये बड़ा दिक्कत है, ये पैसा में है, ये रुपया में है, हमको चाहिए सिक्का में, सिक्का में बदलना। तो चलो ये 1 रुपया ही 3 गो है, तो कई गो सिक्का हुआ, बोलो भागा देगा, 3 में 1 से भागा देगा तो 3 का 3 हो गया। चलो इसको बोलो अब 50 पैसा वाला कई गो है, 5 गो है, तब 5 गो है तो ये कितना हो गया, मतलब 50 पैसा से भागा देगा तो ये कितना हो गया 5 रुपया, ये रुपया में होता है। अब देखो यहाँ पे रुपया रुपया नहीं लिखा है, मूल्य, ये मूल्य मान सीधे दे दिया है ना। हाँ हाँ, तो ये 50 पैसा ही कई गो है 5 गो, तब 5 गो का तरीके मूल्य, मूल्य 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 रुपया है, मूल्य रुपया है, तो हमको सिक्का निकालना है, तो क्या करेगा 10 देगा, यानी भागा देगा, यानी जो है ये कितना हो गया 10 हो गया, यानी जो है 5 रुपया में कै गो पैसा ही होगा, मतलब 50 पैसा ही कै गो होगा 10 गो, 10 गो, ऐसे ऐसे भागा दे देगा, ऐसे हो जाएगा। चलो अभी देखो, अब इस 50 पैसा ही जो है 7 गो है, तो 7 गो है तो इसका सिक्का कै गो होगा, जब मूल्य 7 गो रुपया है तो 7 रुपया में कै गो, देखो अब इसको पैसा में बदल देना, ये पैसा रहता है ना तो पैसा में बदल देता है, 700 पैसा में 25 से भागा दे दो, ये 50 पैसा था ना। देखो तुमको दिक्कत कहाँ हो रहा है, हम समझ गए। देखो
ये 50 पैसा ही है, आई रुपया में दिया है तो इसको तुमको रुपया में, ये 5 रुपया का मतलब 500 पैसा। अब इस यहाँ पे पैसा 50 पैसा, ये पैसा रहेगा तो इसको पैसा में बदलना, तो 0 से 0 और 5 दहिया 50, इसीलिए ना तुम 10 बोला है। अब बोलो इस 7 गो रुपया में कै गो 25 पैसा ही होगा, तो तुम कहेगा 7 रुपया का मतलब 700 और जो है 25 पैसा है, तो 25 से भागा, यानी बोलो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 7 चौका 28, यानी 28 गो। यहाँ पे कितना लिखता तुम? 28 गो। ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से समझो, अब हमको आना है मूल्य राशि पर। मूल्य राशि बोलो अब कितना है? बोलो 625 गो 15 गो सिक्का है, और हमरा सिक्का का एगो प्राप्त हुआ है। 13 गो और 28 गो कितना हुआ? 41 गो, तो हम यहाँ पे 41 लिख देंगे। अब पूछ क्या रहा है? बोलो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, यानी सिक्कों की संख्या 10 से गुना करना होगा। सिक्का वाला में है तो 10 से गुना, मूल में रहता तब देखा जाता ना। तो यहाँ पे जो है 41 से भागा दो, 15 मरतबे, तो 15 से ही कट गया, और 15 में ये कितना हो गया? 150। तो इसका आंसर कितना हो गया? 150 जो है सिक्का होगा, यानी कितना होगा? मतलब 150 हो गया। ये 150 हो गया ना सभी किसी का? यहाँ पे सभी किसी का ठीक हो गया ना? किसी को दिक्कत है? चलो कहाँ दिक्कत है? तुम तो सोया है। सबसे पहले उठ के बैठो, सब उठ के बैठो, उठ के बैठो। चलो अब बोलो, बोलो कहाँ दिक्कत है तुम्हारा? बोलो, बोलो ना, उसको जगाओ ना, वो अभी सुतले है। ऐसे करेगा लो तो बड़ा दिक्कत होगा। अरे हो जाएगा, कॉन्सेप्ट चलता है ऐसा ही। अरे बोलो ना, ठीक है ना? चलो तुम्हारा कहाँ दिक्कत है सर्वेश? सिक्का को मूल में बदलना है। देखो सिक्का को जैसा ही मूल को सिक्का में बदलना है तो भागा दे दिया जाता है, और मूल को सिक्का में बदलना है तो भागा, और मूल से सिक्का में बदलना है तो गुना कर दो। नहीं समझा तो समझो तो हो तुम। चलो अब देखो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। चलो अब धाए धाए, जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान, हाँ 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 हाँ, एक बारो बात समझो, तुम सब बड़ा घबरा रहा था। ये एगो क्वेश्चन में है इस पर का, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत लंबा दिए हैं। अब कुछ भी पूछेगा तो हो गया। अब दूसरा टाइप आ रहा है, अब लास्ट टाइप है, यो समझ लो। कौन टाइप है? लास्ट टाइप है। इस शुद्ध गया। अब 7 गो क्वेश्चन में है, देखो ना भैया, ये कहाँ दिक्कत हो रहा है तुमको? 7 गो टाइप के सब ये 2 मिनट का सवाल है, ये 2 मिनट में हो जाएगा। अरे ये काहे ऐसे हो गया जी? हम यहाँ पे थे। देखो अब इसमें हम एक चीज बता दे रहे हैं तुमको, हम इसमें जो है एक चीज तुमको बता रहे हैं कि देखो अब इसमें कैसे घुमाता है तुमको हम बता रहे हैं। देखो जब तक नहीं कहे, जब तक के नहीं कहे कि हम ई मूल वाला मान जो है रुपया में दे रहे हैं कि पैसा में, तब तक तुमको रुपया मान के चलना है। बोलो ये मूल्य रुपया दे रहा था कि पैसा दे रहा है? ये भी कुछ नहीं बोला, इसमें मूल्य कर्मशः सीधे दे दिया, तो रुपया मान लेना। लेकिन कहीं कहीं दे देगा पैसा में, जो 3 पैसा 4 पैसा, तो ध्यान में रखना। ऐसे में नहीं देता है, लेकिन हम अपना से ब्रेक मार दे रहे हैं, डिस्क ब्रेक, कहीं कहीं ऐसा होता है। अब कहीं कहीं वो जो लैंग्वेज वाला तुम समझा है, कि कहेगा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या की दुगुनी है। ध्यान से समझना, ऐसे भी करेगा। जैसे तुम ये तो समान रेशियो दे दिया, धाए 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 तुम लिख लिया है। अब ऐसे कहेगा कि मतलब जो है 1 रुपया का मूल्य है, मूल्य 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 दे दिया है, मूल्य दिया था, मूल्य में बोला है 1 रुपया का मूल्य, 1 रुपया का मूल्य 5 रुपया के मूल्य का 4 गुना है, यानी इसका इकाई गुना है 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुना कर देना। अब यहाँ पे बराबर दे देना। ये समझ आ रहा है ना? ये 1 रुपया ही है, 5 रुपया ही है, तो 1 रुपया ही और 5 रुपया ही का रेशियो कैसे लिखेगा तुम? मतलब अभी रेशियो लिखा जाएगा ना?
कि देखो ऐसा क्वेश्चन तुमको आएगा तो हम बता देंगे, बेसी दिमाग मत लगाओ, ना तो तुम सब जो सीखा है वो भोर पर लेगा। ये सब जो है बेसी सीखेगा तो और भोर पर आएगा। चलो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये रेशियो का जो है कौन चीज समझ नहीं आया? अरे हाई समझ आया कि नहीं? हम जितना बताए हैं उतना बस हो गया। ये वाला जो हम बता रहे हैं ये अपने तुम सब क्वेश्चन देगा, जो एथी वाला बुक वाला है ना, तुम बुक वाला इसमें पीडीएफ भेज देना, और उसमें जहां जहां दिक्कत होगा अभी उसको भी बनाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो अब देखो 9 9 10 7 11 15 प्रत्येक में समान संख्या घटाई जाए कि परिणाम संख्या समानुपात में हो जाए, घटाई गई संख्या होगा। अब ध्यान से समझना, इस समानुपात पहले समझो कि समानुपात क्या होता है। जब दो गो मतलब रेशियो आपस में बराबर हो तो वो समानुपात है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वह समानुपात कहलाता है। अब ध्यान से समझो जैसे कैसे होता है इसमें। जैसे देखो हम बोले कि 8/4 है, हम बोले यहाँ पे 10/5, ठीक है। हम कहें ई बताओ कि ई समानुपात है कि नहीं है। कैसे तुम बता दिया? हाँ यही 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 पूछना चाह रहे थे हम। जैसे जो है, जैसे देखो 4 दूना 8 है, तो अनुपात हम बताएं मूल रेशियो में आना चाहिए, तो ई 2/1, ई 2/1 हो गया। चलो ई 5 दूना 10 यानी 2/1 हो गया। अब बोलो ई 2/1 अब बरोबरे आ गया कि नहीं? 2/1। अब जब ई बरोबर आ गया तो हम इसी को कहेंगे कि दोनों रेशियो जो है, दोनों जो बट्टा है इस समान अनुपात में है। इस समझा कि नहीं समझा? इस समझा कि नहीं समझा? जब भी जो है दो वो बट्टा आपस में बराबर हो जाए खट छट के, तो समझना कि वह समानुपात हो गया। लेकिन एक बात अब यहाँ पे इंडिकेट करना, इंडिकेट क्या करना है कि देखो तुम इसको नई वैरायटी से लिखो। हम इसको थोड़ा सा दूसरा इसको दे रहे हैं, रुक जाओ। इसको यहाँ पे जो है ऐसे एक एक आ गया है, उसको हम काट रहे हैं। इसको हम दे रहे हैं तुमको जैसे 15/6 यानी जो है तो अरे क्या हो गया? चलो ई वाला रेशियो हो गया। ई बताओ कि समानुपात है कि नहीं है? चलो तुम बोलो ये थी गोविंदा, आ समानुपात है कि नहीं है? चलो अब देखो ध्यान दो, 2/3। अरे अरे भैया गलती हो गया हमसे। चलो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, इसको कटाओ 50 25 अब 5 दूना 10, यानी देखो ये 5/2 5/2 ये दोनों बराबर है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि दोनों समान अनुपात है। यानी ये 5/2 अब बरोबर 5/2, यानी दोनों अनुपात बरोबर है कि नहीं? बट्टा बरोबर है कि बट्टा मतलब अनुपात बताए थे, समान अनुपात माने बरोबर, तो ये दोनों बरोबर है, तो ये दोनों जो है इस समान अनुपात है। लेकिन अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो, अब इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखेंगे, बोलो इसको रेशियो में लिखेगा तब 5/2 लिखेगा। आज समान अनुपात को जो है 4 गो बुनका से दर्शाया जाता है, और फिर इसको 5/2 हम 2 लिखेंगे। अब बोलो 5/2 और 5/2 ये बोलो समानुपात हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब ध्यान से समझना, अब दिक्कत क्या होगा? अब दिक्कत क्या होगा? जैसे देखो, अरे अरे भैया ध्यान से समझो, इसमें दिक्कत क्या होता है, एक चीज समझ गया यहाँ पे तो ये चैप्टर खत्म हो गया, ये लास्ट कंसेप्ट है। अब ये क्या कह दिया कि समानुपात है तो समानुपात है तो इसका रेशियो बराबरे होगा, इसका रेशियो के बराबर होगा। तो अब आपको देखो समीकरण का एक रूल होता है कि किसी भी मतलब जो है समीकरण में यदि सभी चीज का मान है और एक चीज का मान नहीं है तो वो आराम से समीकरण से ज्ञात हो जाएगा। जैसे
दो गो चर है, 5 गो चर है, तो जय गो चर का मान निकालना होता है, तय गो समीकरण का जरूरत पड़ता है। हेलो, हाँ भेज रहे हैं, ठीक है, ओके। जिनको खाता खुलवाना है चले जाओ, सब आ गया। चलो अब देखो इसको, अरे समझो ना, अब हम कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर से समझो, अरे भैया समझो यहाँ पे। अब क्या करेगा, देखो समीकरण का एक रूल है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत काम देता है। अरे ये जो बीच बीच में बताते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में जाके तुम सब अपने फंस जाता है। 2x + 5 बराबर, मान लो कि यहाँ पे 15 दे दिया, हो गया। तो तुम बोलो यह समीकरण है कि नहीं है? कैसे तुम कह रहे हैं, बताओ। ओ चर अचर हो गया तो समीकरण हो गया। अच्छा ठीक है, तब चलो अब इस पर थोड़ा 2 मिनट लेते हैं तुम्हारा। चर अचर तुम कह दिया, बोलो इस समीकरण है कि नहीं है? हाँ, ये बहुपद हो गया तुम्हारा, समीकरण नहीं हुआ। ई जो है ई समीकरण हुआ। समीकरण होने के लिए चर अचर के साथ बराबर का चिन्ह जरूरी है। चर और अचर का दोनों का साथ होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन चर और अचर दोनों है लेकिन बराबर कुछ नहीं है, तो वह बहुपद है या बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक कहेंगे तो ये भी है, इहो है। समीकरण कहेंगे तो केवल ही है, बहुपद कहेंगे तो केवल ही है। ये समझा कि नहीं समझा? तो अब ध्यान से समझो। अब देखो, मैथ का रूल है, सबसे डेंजरस रूल है कि जो यदि एक समीकरण में एगो चर हो तो आराम से आंसर किसी भी तरह निकाल लीजिएगा। ऐसे देखो, अब x बराबर सीधे तुम नहीं करेगा, अरे भैया यहाँ पे हम आपसे पूछे जे x बराबर बोलो तो तुम सीधे कहेगा सर x बराबर है 5 घट गया यानी 10/2, 2 × 5 = 10 हो गया। लेकिन अब बोलो, अब x बराबर बताओ हमको, x बराबर जो मेन वैल्यू है उसको बताओ। तुम कहेगा कि सर इस संभव नहीं है, इस संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। एगो समीकरण से दूगो चर को निकालना यह संभव नहीं है, दोनों का वैल्यू नहीं आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा बहुत खिसिया है, बहुत छरिया जाइएगा तो 15 - 5y कीजिएगा और बाटा 2, इससे बेसी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मान अभी भी आपका नहीं आया, अभी भी यहाँ पे y और x सही है जो कहते हैं। लेकिन ध्यान से समझो, अगर हम आपसे कहें ये मैथ का जो है ये खेल है, इसमें बहुत आनंद आता है, लेकिन समझेगा तब। अब देखो यहाँ पे 5x + y दे दे, बराबर मान के चलो 7 दे दे, अब आएगा कि नहीं? अब आएगा कि नहीं आएगा? आराम से आ जाएगा। काहे तो कहेगा सर दूगो अननोन है x और y, मतलब दूगो चर है तो दूगो समीकरण है। तो इसीलिए कहते हैं कि जय गो मान निकलना है, जय गो चर का वैल्यू निकलना है, तय गो समीकरण की जरूरत होती है, नहीं तो संभव नहीं है। ये समझा कि नहीं समझा? इसी बात को समझाना था, लेकिन पूरा डिटेल में समझा दिया, अब तुमको भोर नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दो अब बोलो ये एगो समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? एकदम समीकरण है। बोलो यहाँ पे बराबर है कि नहीं बराबर है? अब मान लो कि हम इसको मिटका दिए, बोल दिए x, अब कहेगा अब बनाओ, तो देखो अब निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है। देखो 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 कैसे, 5/2 बराबर 5/x, जो नहीं है भैया उसको हम x लिख दिए। अब तुम कैंचिया गुना करो ना जी, कैंचिया गुना करो ना, 5x बराबर 10 और 5 दूना 10 यानी x बराबर 2। बोलो 2 यहाँ पे था कि नहीं था? ये था कि नहीं था? ये समझ आया कि नहीं समझ आया? अब बस हो गया, तुम्हारा सभी हिसाब बन गया। अब सभी हिसाब बन गया। अब इसमें देखो आपसे कैसे पूछेगा, बोलो इसमें। अब देखो ये 5:2 समानुपाती जो है, देखो ऐसे ऐसे देखो, अब यहीं पे समझ लो। देखो अब कहेगा का इसमें, बोलो दो गो चीज कहेगा आपस में समानुपाती, एगो रेशियो दे देगा एगो और रेशियो कहेगा, और कहेगा ये दोनों आपस में समानुपाती है, तो इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। तो ई एक्सवा कभी अंतिम में लिख देगा, कभी दूसरा नंबर में लिख देगा,
कभी तीसरा नंबर में लिख देगा, कभी चौथा पहले के नंबर में लिख देगा। तो जहां कहे, जैसे कहेगा प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए, तो समझिएगा ये 4 गो में एगो पहला वाला x है। द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए तो समझिएगा वो दूसरा नंबर x धरना है, बाकी सब दिया। तो दूसरा जब कहेगा तो 3 गो देगा, 3 गो हर केस में देगा, 3 गो हर केस में आपको देगा। इसमें भी यहाँ पे देखो कहेगा प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए तो x, द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए तो दूसरा नंबर वाला x मान लीजिए। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए तो ई वाला ले लीजिए। ना समझ रहा है? अरे समझा कि नहीं समझा? चतुर्थ कहेगा तो चौथा नंबर वाला x मान लो, बाकी 3 गो दिया है। अब इसको जब दे देगा तो तुम ऐसा ही इसको बाटा में बदल लेना, दोनों को बाटा में गुना करके निकलना, आराम से निकल जाएगा। अब देखो, अब हम चल रहे हैं सीधा सीधा, अब क्वेश्चन पे चलो। हाँ अब ये साफ सुथरा बात है। चलो ध्यान दो, देखो 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में हम जो कॉन्सेप्ट दिए वाला कॉन्सेप्ट में नहीं है, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ ये देखो ये कह रहा है इतना में प्रत्येक में कौन सी समान संख्या घटाई जाए, मतलब ये कह रहा है इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से कौन ऐसा एगो संख्या है जिसको घटा दे तो ये सभी आपस में समान अनुपात हो जाए। यानी समान अनुपात के मतलब हई दुगो एक हो रहा है, हई दुगो एक हो रहा है, 4 गो दे तो समझना दू गो इन्हें उन्हें छांट लेना, बीच में बराबर है। तब बोलो कौन ऐसा संख्या घटाया जाए कि समान अनुपात हो जाए। तो इसका सबसे बिजोड़ और सबसे अच्छा आंसर होता है ऑप्शन से ट्राई मार लो। या इसका एक और उपाय है, जैसे देखना हम बताएंगे, पहले इसको देखो। यहां से 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 घटाओ तो 6 हो जाएगा, और यहां से 3 घटाओ 8 हो जाएगा, यहां से 3 घटाओ 12 हो जाएगा। अब बोलो ई कटाओ, कटाओ यहीं पे देख लेना अपना से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2 3 2 3 2 3 2 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पहला ही वाला कह देना सही है, इसमें मौका हमको नहीं मिला। लेकिन 5 घटा के देखना, गारंटी अनुपात गड़बड़ा जाता। 5 घटाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बच जाता, यहाँ पे 5 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो हम अभी भी नहीं कह सकते कि समानुपात होगा कि नहीं होगा, आगे भी चेक करना है। अब देखो बराबर दे दो, इसमें से 5 घटाओ 6, और इसमें से 5 घटाओ 10। अब कटा के देखो 2 दूना 4, यानी 1:2, और इसको देखो अब 3:5, ये बरोबर आया है, तब बरोबरे नहीं है। तो बरोबरे जब नहीं है तो ये आंसर होबे नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा? कभी कभी जोड़ने के जगह पे जो है घटाई जा सकने वाली के जगह पर जोड़ने वाली संख्या पूछेगा। तो जोड़ने वाली संख्या पूछेगा तो तुम यहाँ पे ऑप्शन द्वारा तुम घटा के चेक किया तो जोड़ के चेक कर लेना। तुम्हारा 95% क्वेश्चन इसी पर बन जाएगा, इसी पर बन जाएगा। कभी कभार इसे हार्ड देगा, और हार्ड कैसे देगा तो देखो हम बताते हैं तुमको। ऐसे हार्ड कैसे करेगा तो देखो बता रहे हैं। अब करेगा का तुमको कि देखना ध्यान से समझना इसमें क्या करता है। कहेगा कि हम कौन सी बता रहे थे, समानानुपात। हाँ मतलब दूसरा इस सप्टेम्बर गायब हो गया हमारा। 7, 9, 11 और इतना प्रत्येक, हाँ जोड़ने वाली संख्या बताए हैं। हाँ हाँ ये बताना चाह रहे थे हम कि जो है, अब जैसे देखो ये तो तुम बना लेगा जोड़ने घटाने। अब कभी कभी इतना अच्छा एग्जामिनर भेटा जाता है ना, इसको क्या करेगा 2/3, 4/5, 7/2 और 1/5। अब बोलो अभी जोड़ेगा तो इतना अच्छा से जोड़ाएगा ना, यही बनाने के चक्कर में 2 गो टेमुआ खा जाएगा, 2 गो क्वेश्चन का, तब कैसे होगा? तो तुम छोड़ के बढ़ेगा। तो ध्यान से समझो, इसका अभी उपाय है, अभी छोड़ना नहीं है। देखो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए कि समान मतलब कौन ऐसी संख्या सभी में से घटाई जाए कि समानुपाती हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 7 में से 100 संख्या घटाई जाए, 9 में से उस संख्या घटाई जा सकने वाली, हम मान लिए मन में 100 है। तो इसको देखो ये कितना हुआ, 11 में से 100। अब ये बोलो कितना हुआ, 15 में से 100। अब हो गया। अब इसको ऐसे गुना करके इसमें निकाल लेना, कितना आसान है। अब बोलो इसमें गुना करेगा तो इसमें गुना करेगा, फिर गुना करेगा, फिर आपस में समीकरण आएगा।
हाँ उहे ना, मतलब इसमें गुना करेगा, अब जैसे भी तुम करो और इसमें गुना करेगा, फिर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, कटा छटा के बनाएगा तो आंसर आएगा। तो इससे बचने के लिए एक उपाय है इसमें। उपाय क्या है तो ध्यान से समझो। इसमें अब क्या करना तुम सब जो है, इसको देखो, सीधे 7/9 और 11/15, ये दोनों में बोलो कितना का अंतर है, डिफरेंस कितना का है? 4 का है, तो 4 का है। नीचा कै का है? 6 का। तो तुम सीधे क्या करना, वह घटाई जा सकने वाली संख्या मान लो x है, तो 9 - x और 7 - x, 9 - x अब बराबर 4/6। अब इसको बना के देखना, सीधे डायरेक्ट आंसर आएगा तुम्हारा। देखो 7×6 = 42 है, और -6 हो गया ना, और और 6 x होगा, और 9 × 4 = 36, और -4 x हो जाएगा, x होगा ना। अब देखो इसको 36 घटाओ कितना आ जाएगा बोलो? 6 हो जाएगा, यानी 6 हो गया। चलो अब ई बराबर जो है, ई प्लस में 2x आ जाएगा, तो 2 से कटाओ, 2 × 6, अर्थात कितना आ गया x का मान? 3। तो तुम भी बनाया है तो 3 आया है। ये समझे कि नहीं समझे? तो हाँ, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। वो तुम चेक किया है, लेकिन चेक करने वाला जब कलिष्ठ हो जाए, भारी हो जाए, तो तुम अपना से इसमें मान लेना कि x घटा है, इसमें भी मान लेना x घटा है, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के और दोनों को बरोबर कर देना, जैसे यहाँ पे किए हैं। तुम इसको बरोबर किया तभी मतलब जो है आंसर उतना ही आएगा। अच्छा है, इसको भी बरोबर कर सकता था, 11 - k और 15 - k बराबर 4/6, तभी तुम्हारा आंसर उतना ही आता। दोनों में किसी से बरोबर करेगा तो। इस समझा कि नहीं समझा? तभी से समझ आ गया। तो ये बाटा ओटा देगा ना, तो ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ऐसे में बाटा ओटा नहीं रहता है, बहुत कम। देखिए एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 के शिफ्ट 4 में पूछा है, तो ऐसे बहुत कम होता है जब बाटा ओटा में दे, नहीं तो कभी कभी खचड़ा कोई कोई हो जाता है। चलो, इस समझ आया कि नहीं आया? आया। चलो अब जैसे भी तुम सब बनाओ। अरे इतना अच्छा से क्लास चल रहा है, अब फिर भी तुम सब नाक चढ़ा रहा है, क्या है? चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें देखो। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज सीखना है। मध्य अनुपाती कहेगा ना, मध्य अनुपाती, तो ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि इ दोनों के बीच में एगो ऐसा अनुपात बताओ, मतलब एगो ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसका इसके साथ और जिसका इसके साथ, दोनों के साथ अनुपात बरोबर हो। ध्यान से समझना जो कह रहे हैं उसको। ये कह रहा है, देखो अब 4 गो में से 4 गो जो था ना, उसमें से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये सब पूछता तो हम सीधे वहां पे एक्स धक के निकाल लेते, जैसे बताए हैं। जय नंबर में कहता है एक्स धक के निकाल लेते गुना करके, लेकिन अब ऐसे आ जाएगा तो ध्यान से समझना। अब ये कह रहा है कि देखो इतना इतना के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, तो मध्य अनुपाती के मतलब जो है यहाँ पे अपना से कर लेना। जैसे मान लो कि वह संख्या कौन सी है, एक्स है, तो एक्स है, मध्य अनुपात के मतलब बीच में, जैसे 21:ई, और फिर ये अनुपात फिर इतना होना चाहिए, ऐसा संख्या कह रहा है। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या कौन है, एक्स है, उस संख्या कौन है, एक्स है। तो हम देखो अब इसको कैसे कर रहे हैं कि माना कि वह संख्या कौन सी है, मध्य अनुपात में एक्स का, यही ना रेशियो होगा भैया एक्स का 189 के साथ। मध्य अनुपात कहेगा तो बीच में एक्स एक्स मान लेना 2 बार, और फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ मतलब बीच वाले को बीच वाले, फर्स्ट लास्ट को लास्ट वाले, दूर दूर के दूर वाले, और नजदीक नजदीक के नजदीक वाले को गुना कर देना। अब इसको देखो गुना करेगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब बराबर देखो ये 189, तो ये 189 आ गया 8 पर 9, और गुना कितना आया, 21 आया, ये गुना कर दिया जाता है। अब भाई जो है एक्स जो है अभी रूट में चल जाएगा, तो 189 गुना 21 आ जाएगा, 21 आ गया। ये समझा कि नहीं समझा? अब क्या हुआ, अब इसका वर्गमूल निकाल लो, एक्स बराबर बोलो, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, बोलो बोलो वर्गमूल बोलो, और रूट अंडर बोलो। अब हाँ, 189 का कितना हो जाएगा, 63। हाँ समझो इसको, ये 21 गुना में जो है, 21 गुना जो है
3 आएगा। 21 गुना में 3 से गुना करेगा, 21 गुना 9, 21। अरे भैया हम समझ रहे हैं, देखो इसका 2 विधि है, अब उसको भी चलो। ये जो है देखो, ये 189 के है, तो सबसे अच्छा तुम 189 का इसे कर लेता, तो ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कोशिश किया जाता है कि बीचे में से तूर दे, और जब छोटा छोटा हो जाए तो वो अपने सोचने में आसान रहता है। तो हम तो जनबे करते भैया, ये 21 के 9 से गुना कीजिएगा ना, तो ये 189 आएगा, अपना से तूरे जबरदस्ती। और तुम 21 है तो 21 को रहने दो। अब तुम बोलो दूगो का जोड़ा लग गया कि ना, तो एगो 21 आ गया, और है 9 अपने आप में ही जोड़ा है 3 का, तो इसमें से हम एगो ले लिए, 21 या 63, तो वह मध्य अनुपात कितना है 63, तो इसीलिए यहाँ पे 63 लिख। ये ध्यान देना, मध्य अनुपात कहा था तो हम बीच वाला लिए, कहीं कहता दुए को दे के कहता तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन अनुपात ज्ञात कीजिए? तृतीय अनुपात। तब क्या करता? हाँ, चौथा एक से, यानी तृतीय अनुपात का मतलब है कि जो नहीं दिया रहेगा ना, जैसे 2 गो दिया रहा है, जो नहीं दिया रहता है उसको 2 बार, जैसे मध्य अनुपात बीच वाला, तो बीच वाला 2 बार लिख दिया जाए। तृतीय अनुपात, तो तृतीय वाला में जो है इसको 2 बार लिख दिया जाता है, अंतिम वाला, ऐसे करके। अब इसको देखो, समझ है ना सभी किसी को? हाँ, एगो तृतीय अनुपात, इसमें क्वेश्चन है, हम वहां पे बता दे रहे हैं, हाई क्वेश्चन है। ये मध्य अनुपात वाला समझ है ना? मध्य कहेगा तो समझना वो बीच वाला, तो बीच में 2 गो एक्स धर लेना। अब हर बार ऐसे नहीं करना, इसमें टाइम बचाना। तुम समझना मध्य कह रहा है तो ये बीच में कौन चीज होगा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो फिर तो रूट जाएगा, तो रूट जाएगा, तो ये सीधे अंतिम में कितना गुना किया है? 21 गुना 189। तो तुम अब ध्यान देना, तुम डायरेक्ट अब एग्जाम में हाई लाइन लिखना, हाई लाइन, हाई 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 वाला लाइन तुमको लिखना है। सीधे जब मध्य अनुपात कहता हो समझ लेना, आहा समझ गए, एक्स बराबर डायरेक्ट रूट अंडर एक्स स्क्वायर। कैसे आया तो ये यहाँ पे समझा दिए हैं, वहां पे डायरेक्ट लिखना 189 और गुना कितना 21, सब इसका तूर के निकाल लेना, कहना मध्य अनुपाती हो गया। हई सब लाइनवा छोड़ देना, इसी को छोड़ेगा तो शॉर्ट होगा, लेकिन ये अभ्यास करेगा तब होगा। ये समझ आया कि नहीं आया? चलो अब ध्यान से समझो, अब अगला हम चल रहे हैं। देखो, इतना और इतना के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, फिर वही बात हुआ। तब फिर देखो डेसिमल वाला है तो कोनो कोनो बहुत डेरा जाता है, तो देखो बता दे रहे हैं 0.64, और मध्य अनुपात तो हम एक्स लिख दिए, समान अनुपात है तो फिर यहाँ पे एक्स लिख दिए, और 0 पॉइंट जो है 8 है 1 लिख दिए। अब बोलो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? बोलो 64 गुना 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब ये स्क्वायरवा जो है, स्क्वायरवा तुम ऐसे उड़ा भी सकता है, उड़ा के 10 कर लो, 100 कर लो, और ये भी कर लो, इहो उड़ा दो, यहाँ पे कितना आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ पर भी तुम 100 लिख दो, यहाँ पर भी तुम 100 लिख दो। अब भाई सभी रूटे में चल रहा है, सभी कौन सी में चल रहा है? रूटे में चल रहा है। अब भाई स्क्वायर जब किया तो ये स्क्वायर हट नु गया, रूट में लाया, तो ये अपना मन में ये सब कैलकुलेट करो, हम भांग भूंग के इसीलिए बता रहे हैं। अब इसका बोलो, इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इसका बोलो, इसका निकल गया कितना? बोलो 8, इसका कितना निकल गया? 10, और गुना में इसका कितना निकल गया? 9, इसका निकल गया कितना? 10, और 9 नवा 9 अठे 72, और 10 दहिया 100, तो 2 गो 1 2 2 गो 0 1 2, यानी 0.1 0.72, 0.72 मध्य अनुपात कहा था, हो गया। चाहे इसी को हाईलाइनवा इतना ना लिख के सीधे कहता मध्य अनुपात, समझ रहे बीच का आला, तो बीच का आला के मतलब एक्स बराबर ही, तो मतलब रूट में रहले रहेगा, ये स्क्वायर हटेगा, तो अब सीधे तुम क्या करता? 64 है बटा 100, और कितना कर लेता? 81, 81, 81 बटा कितना कर लेता? 100 कर लेता। अभी सीधे निकाल लेता। ये समझा कि नहीं समझा? चलो अभी देखो, इतना इतना का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिए, अब इतना और इतना के वर्गों के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अभी कह रहा है वर्गों के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, स्क्वायर के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो तुम भी क्या करना, अब एक्स बराबर तो तुम जानता है सीधे रूट में हम लिखते हैं, एक वर्गों का मध्य अनुपाती, तो इसके जो है एक्स बटा वाई के स्क्वायर, यानी
गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। देखो ये क्या कह रहा है कि इसके वर्गों का मध्य अनुपाती, यानी इसके वर्ग यानी x बटा y के वर्ग के मध्य अनुपाती निकलना है। तो मध्य अनुपाती में जो है इसके इसके ई वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और गुना में देखो, और y बटा z इसके वर्गों का मध्य अनुपाती, वर्गों का मध्य अनुपाती, समझे ना। हाँ, रूट के अंडर रूट है। तो ई रूट दूसरा जगह से आया है। ठीक है भैया, हम भी एक बार देख रहे हैं, देखिएगा। वर्गों का मध्य अनुपाती, वर्गों का मध्य अनुपाती का मतलब है, ध्यान तो समझो, कि x बटा वाई इसके वर्ग हो गया, और इसका मध्य अनुपात x हुआ, मान लो x हुआ, तो इसके वर्गों का y बटा कितना हुआ, z हुआ, और इसके वर्गों का मध्य अनुपात निकलना है। तो अब बोलो नजदीक का नजदीक से, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे करेगा। तो अब तुम बोलो, हाई जब हम स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे, ये वाला स्क्वायर जब हटाएंगे, तो ई रूट यहाँ पे लग जाएगा पूरा में। तो चलो हम स्क्वायर अब हटा दिए, स्क्वायर हटा दिए। अब देखो ये अब जो है एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, इसका जो है स्क्वायर आ गया ना, किसका रूट हटाएगा था। अच्छा चलो चलो, अब यहाँ पे कौन सी लिखे बोलो, गुना में। अब बोलो कौन सी लिखे, y बटा जेड का स्क्वायर लिख लिए। अब ध्यान से समझो, स्क्वायर से स्क्वायर एगो से नहीं कटेगा, ये दोनों के कॉमन होके कटेगा। ये देखो ये दूगो है ना, ये देखो ध्यान से समझो। अब ये तुम्हारा कय गो हुआ, ये बोलो हमको बताओ, ये दूगो, तो दूगो में से एगो निकलेगा। और फिर ये कय गो हुआ, तो दूगो में से एगो निकलेगा, यही हम कहना चाह रहे थे। अब अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, तुम सब समझता है। अब वाई जेड हुआ, वाई जेड, बस यही वाला आंसर हुआ। एक्स वाई बटे वाई से वाई कट गया, एक्स बटा जेड आ रहा है, एक्स बटा जेड डी में है, तो ई वाला आंसर हुआ। तो ई ऐसा भी देता है जैसे तुम नहीं समझता है। ई कह रहा है वर्गों का, कबो कबो कहेगा घनों का अनुपात ज्ञात करो, वर्गमूलों का अनुपात भी। अब ध्यान दे, एगो टच कर दिया, एक बार टच कर दिया, तो तुम अपने से नहीं सोच सकता है, जब ही टच कर दिया वर्ग कह दिया, तो घन भी तो दे सकता है, वर्गमूल का भी तो अनुपात कह सकता है। अपने से सोचो, दिमाग लगाओ, तो ये अपने से करना है, बाकी सेम सेम हुए हैं। चलो अब 36 नंबर देखो। अभी कह रहा है a प्लस बी बराबर 25, a माइनस बी बराबर 7, तो a और b का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अभी आपको देखकर बहुत परेशानी होगा कि कितना कितना है। देखिए a और b का मध्य अनुपाती, तो ये देखो ये क्वेश्चन है, तुम बना लेगा, ए बी का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, लेकिन ए बी है कहाँ, तो ए बी निकाल के दिया है ही नहीं, ये झमेला फंसा रहा है। तो तुमको नहीं देख रहा है कि ए प्लस ए बी बराबर 25 है, और ए माइनस बी बराबर कितना है, 7 है। अब इसको देखो ये कितना हो जाएगा बोलो, हाँ ये कट जाएगा, यानी इस सीधे देखो बड़ा वाला का मान जो होता है ए वाला का, यानी जोड़ के 2 से भागा, यानी 25 है 7 है 32, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 32 बटा 2, यानी ये कितना हो गया 16। अब बी बराबर घटा के एक गो संख्या जोड़ में एक गो संख्या माइनस में रहता है, बड़ा वाला का जोड़ के 2 से भागा, छोटा वाला के घटा के 2 से भागा, तो ये कितना आ जाएगा 16/2, और ये कटाइएगा तो 8 है। अब यह कह रहा था, ध्यान तो समझो, आ? तो 18 7 25, ठीक है, तो ये 9 ना हो गया, ये 9 हो गया। अब ए बी का मान आ गया, यदि कहने का अर्थ है कि ए के जगह पर कितना हो गया 16, और बी के जगह पर कितना हो गया 9। अभी कह रहे 16 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो, तो फिर वही वाला बात x बराबर, और सीधे 16 गुना 9 और रूट में डाल देना, इसका निकलेगा 4, इसका निकलेगा 3, और 4 3 12, बस आंसर हो जाएगा। ये कहां से आया था, ये बता दिए है पीछे, ये हुआ कि नहीं हुआ।
अब कई प्रकार से इसमें पूछता है। अब देखो, अभी कहेगा बड़ी डेंजरस हो गया, तो ई ध्यान से समझो इसमें क्या करेगा कि तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए जो होता है कि अब देखो तृतीय अनुपाती कैसे होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 है और 2 है, दुए को दिया है, दुए को दिया है, 4 को दिया रहता, 4 को दिया रहेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पूछेगा, पूछेगा तो उसमें दिक्कत नहीं है, जहां कहेगा तहां एक्स धर लेना और ऊपर नीचे गुना करके बना लेना। लेकिन इसमें दुए को दिया है, दू को दिया, तृतीय पूछ रहा, तो ध्यान दो इसको। जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि हिसाब के जगह पर ये हिसाब रहता, इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपात ज्ञात करना है तो इसको 3 नंबर में जो है इसको 2 नंबर में भेजना है, इसको जो है यानी 5:2 और फिर 2 जो है कितना होगा x। तृतीय अनुपात जो तृतीय अनुपात मतलब इसका जिससे रेशियो उसका रेशियो, बीच वाले को 2 बार लिखा जाता है। मध्य वाला पूछा था तब मध्य वाला को 2 बार लिखे, और तृतीय पूछ रहा है तब तभी मध्य वाला के मतलब 2 नंबर में जो आएगा इसी को लिखेंगे। अब इसको देखो, अब ई वाला के जो है ये दोनों के गुना करेगा तो कितना होगा 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4। अब बटा कितना हो जाएगा x बराबर जो है बटा 5 हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझो, ऐसे समझो 5/2 अब बराबर 2/x। तो x बराबर देखो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 गुना देखो 2 गुना 2 अब बटा कितना हो गया 5। अब ध्यान से समझना, यहाँ एक चीज समझने वाला चीज देखो, पहले 5 था बाद में 2 था, तो आंसर जब हम लिखने गए सीधे तृतीय मध्य अनुपात बराबर, तृतीय मध्य अनुपात बराबर, तो इस सीधा जो है तृतीय अनुपाती बराबर, तो यहाँ पे दूसरा वाला को 2 बार गुना करके पहला वाला से भागा। हम ही कह सकते हैं कि दूसरा वाला के 2 बार गुना करके पहला वाला से भागा। तो आप भी इसको देखिए, दूसरा वाला को 2 बार गुना कर दीजिए, आप पहला वाला से भागा दे दीजिए, जैसे मतलब जैसे ही हुआ है। चलो तब इसको देखो, तुम जो है 2 बार गुना करो इसको। हाँ अभी देखो b² माइनस AB और फिर गुना होगा b² माइनस AB। अब बटा कितना हो जाएगा, हाँ b² माइनस A²। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में जो है अब इसको क्या कर लो सबसे अच्छा रहेगा, ये 2 को जगह पे लिखने से बेटर है कि देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर हो गया। तो हम कोशिश करें इसे कटाने वाला, तो कटाने वाला में देखो ये दोनों में कॉमन कौन सी होगा, बी कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बी और माइनस कौन सी रहेगा ए, और इस सभी का ध्यान से समझो, इसका वर्ग ये वाला में छेड़छाड़ नहीं किए हैं हम, इसमें छेड़छाड़ के स्क्वायर कर दिए। अब देखो ई वाला जो है b² माइनस ए कौन सी हो गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है, a² माइनस b² बराबर, तब b प्लस ए इंटू ए प्लस चाहे b माइनस ए हो गया ना। अब इसको देखो ध्यान से समझो, अब का दिक्कत है कि b माइनस ए से b माइनस ए कटा दो, ये b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा। हाँ ई वाला से ध्यान से समझो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ एगो हाँ हाँ ई सही हुआ, देखो कैसे हुआ, देखो बता रहे हैं कि ई b माइनस ए जो है ना, देखो ई समझो, ई पहले ई समझो समझो समझो, ई जो है ई b माइनस ए हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक तो ठीक है। अब इसका स्क्वायर का मतलब एक बार b का स्क्वायर और एक बार b माइनस ए का स्क्वायर, तो देखो अब देखो इससे हम कटा दिए तो इससे हई कटेगा, हई स्क्वायरवा अभी यहाँ पे हईले है, ये स्क्वायर है, समझा ना। तो इसको हम चाहते तो इसको देखो एक लाइन और मतलब तुर के समझ रहा है ना किस तरह कटा है, हम नहीं लिख रहा है। अब एक को देखो, अब ये जो है b² b माइनस ए अब बट्टा जो है b प्लस ए, ऐसा आंसर देखो b नंबर, तो जो है बट्टा का चिन्ह से ये हो जाएगा आंसर।
यदि तूर तार इसमें करता, तूर तार करता, तो तुमको भी यहाँ पे तूर तार करना होगा। अब कहाँ ध्यान रखता है सब, यहाँ पे देखो कि ये जो है इसको हम ऐसा ही लिख लिए। तृतीय तृतीय मध अनुपात बराबर क्या होता है, सीधा x बराबर हम बोले थे कि दूसरा वाला को दो बार मतलब स्क्वायर कर देना, दूसरा वाला का स्क्वायर कर देना, अब पहला वाला से भाग, तृतीय मध अनुपात। तब पहला वाला कौन है, बी स्क्वायर माइनस ए बी, हई वाला है, हई वाला है, हई वाला है ना, इसे हम भागा दे दिया, इसके वाला का स्क्वायर कर दिए। और स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा, उसके बाद ये बाटा आएगा, बाटा के बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस बी बराबर, और इससे इसे कट गया, और फिर यहाँ पे जो बच गया लिख दिए। चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान देना, ये जो है अब देखो दो गो चीज तुमको एनालिसिस करना है, दो गो चीज एनालिसिस करना है। जब भी तृतीय अनुपात पूछे, तृतीय अनुपात है काय बीच में हंस रहा है, जो तृतीय अनुपात पूछे तो हम दूसरा वाला को दो बार मतलब स्क्वायर करके और पहला वाला से भागा दे देते हैं। लेकिन मध्य अनुपात पूछे तो रूट लगा देते हैं और दोनों का गुना कर लेते हैं रूट में ले जाके, हो गया। चलो यहाँ पे ये समझ आया ना, लेकिन अब ध्यान से समझो कि इसका चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात का मतलब है चौथा वाला मानना है एक से, तो ई रूट अंडर 6 रूट अंडर 8 समान अनुपात रूट अंडर 1। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा तीन गो देने के बाद पूछे तो जो नंबर पे कहे वही नंबर पे तुम एक्स लिख लेना। लेकिन दो गो दे दे और तीसरा और मध्य अनुपात पूछे तब ध्यान देना, मध्य अनुपात के लिए एक्स बराबर डायरेक्ट सीधे रूट में डाल के ए और बी का गुना कर देना। अब मध्य अनुपात पूछे तृतीय तृतीय तो दूसरा वाला का स्क्वायर है पहला वाला से भागा। ये समझा ना। बड़े ताजुब की बात है कि हमेशा से दुए गो वाला दे के पूछता है, ई वाला बड़ी कम पूछता है, बहुत कम पूछता है। इसको देखो उधर बनाया है 3-4 गो क्वेश्चन तो उस सब वैसा ही था, देखो इस सब में वैसा ही है, दो गो दे के पूछ रहा है, दुए गो वाला दे रहा है तो ऐसा देता है, दशमलव में बाटा में साटा में दे देता है। समझो अब अभी देखो चतुर्थ अनुपात हम मान लिए एक से भैया। अब देखो अब ई रूट वाला में किसी किसी को जो है फेने फेन छूट जाता है, वो कहता है कि सर कैसे होगा, बराबर जो है रूट अंडर 21 बटा x हो गया, रूट अंडर 21 बटा x हो गया। अब इसको देखो हम यहाँ पे ले चल रहे हैं इसको, अब क्या करेंगे x बराबर बोलो, x बराबर बोलो कि रूट अंडर 8 गुना रूट अंडर 21 और बटा रूट अंडर 6, ऐसा ही ना होगा। अब बोलो ये दोनों रूट में है तो इसका अर्थ है हम चाहे तो दोनों को जो है, अब देखो ये दूसरे तरीका से जो है इसका आंसर दिया गया है। अब इसको ध्यान से समझो हम कैसे करेंगे इसको। हाँ भैया भैया इसको हम ऐसे कर रहे हैं, ये तो कटने वाला नहीं है, 3-3-9-9 तिरका 21 नहीं होगा। तो अब इसको देखो हम इन दोनों को एक में ले सकते हैं, दोनों का रूट होगा तो 8 गुना 21 हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और रूट अंडर 6 है तो रूट अंडर 6 ले लो। अब इसको देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से बोलो 4 निकल जाएगा कि नहीं, 4 निकल जाएगा, 4 दूना 8 तो 21 दूना 42, यानी ध्यान से समझना यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे 4 निकालेंगे, यानी 4 निकालेंगे रूट में से तो ई 2, हाँ हाँ भैया 2 हो गया, मतलब 4 इसमें से निकाले तो 2 निकल गया, तो इसमें का बच कितना गया 2। देखो इसको हम तुरे हैं 4 गुना 2 में, तो 4 का हम 2 निकालते हैं, 21 दूना रूट अंडर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब बाटा कितना बच गया रूट अंडर 6, तो रूट अंडर 6। अब जो है 6 सते 42 ना, ये अभी नहीं कटेगा हाँ रूट से रूट वाला कट जाएगा। अब ध्यान तो समझो, हाँ हाँ ये देखो ये दोनों रूट है, अरे भैया हम समझ रहे हैं, देखो ये हमने को यहीं पे गलती कर दी है लोग, थोड़ा सा देखो कौन सी है, जब दो गो रूट हो ना तो इस सभी को रूट ए में कर दिया जाता है, ऐसे कोनो दिक्कत नहीं है जो है। अब इसको देखना है तो बराबर देके हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुना 21 बटा 6, सभी रूट में चला गया। अब इसमें से निकाल लो आंसर आ जाएगा, ये बोलो 3 दूना 6 और 3 सते 21 और किससे कटेगा
2 चौका 8 है, यानी अभी बच गया 2 रूट अंडर 7, यही हो जाएगा 2 रूट अंडर 7, ये 2 रूट अंडर 7 आंसर हो गया। इस समझ आया कि नहीं आया? यह जो है आज आपका जो है रेशियो चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। हमने वही क्वेश्चन रखा था जो एग्जाम में पूछा है, बाकी सब जो है क्वेश्चन जो है हम नहीं रखे हैं, कंसेप्ट जो है बोर्ड पे हम तुमको बता दिए हैं। तू रेशियो में है ना तो कोनो दिक्कत ना, जैसे देखो उस पर हम चर्चा कर दे रहे हैं थोड़ा सा। देखो अब क्या करेगा, इसमें दे देगा जैसे आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल के बीच का अनुपात बताओ, तो ये कौन बड़का बात है? आयत का क्षेत्रफल अलगे निकाल लेना, वर्ग का क्षेत्रफल अलगे निकाल लेना और दोनों का रेशियो लिख देना, हो जाएगा। कौन चीज? तो वर्ग के भुजा तो फिर उसके क्षेत्रफल से उसका भुजा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो वो बता रहे हैं तुमको, चलो उसको देखो हम बता रहे हैं, रुको ना, समझो ना, हम बता रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, ऐसे दे देगा, मान लो कि आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल जो है मान लो 150 दिया है, कितना दिया है? 150। और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है मान लो 64 दिया है। इसी तरह तुम मतलब कह रहा है, कहेगा किसी आयत का क्षेत्रफल 150 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 64 है, तो इसके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। भुजाओं का अनुपात, अरे यही वाला ना है तुम्हारा? अरे बोलो ना जल्दी, मतलब बोलो ना हाँ। अब इसको देखो, अब ई क्या करना होता है, ध्यान से समझो। ई वर्ग आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसका ध्यान से समझो, लंबाई और गुना कौन सी हुआ? चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 150 हो गया। और इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर बराबर जो है, इसको 150 को 2 भाग में ऐसा तोड़ दो कि गुना करने पर लंबाई उम्बाई आ जाए ना, तब 15। हाँ दिखाओ, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या? तो 2 गो वर्ग ना है, आयत थोड़े है। वो हम समझ रहे हैं, वो हम समझ गए तुमको। ये जो है ये दोनों वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल। मान लो कि 9 9 81 है। अच्छा ठीक है, तुम सब उसमें पूछ लेना, हो गया ना? डाउट क्लास में पूछ लेना, हम बता देंगे। जब फंसेगा ना तो तुम पूछना डाउट क्लास में। उसमें जो है तुम्हारा देखो, एगो का दे देगा 81, एगो का दे देगा 64, दूगो वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया। अब कहेगा इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कथी होता है? भुजा गुना भुजा, अर्थात भुजा स्क्वायर बराबर 81, तो भुजा बराबर कितना हो गया? ये हो गया 9। और इसका देखो अब ये कितना होगा? भुजा भुजा बराबर इसमें 8 8 64 8 हो गया, तो 9:8 हो गया, भुजाओं का रेशियो हो गया। ऐसा ही पूछता है। इसमें अब तुमको बेलन, घन, घनाभ, आयतन कुछ भी फेंट सकता है। अर्धगोला, गोला, शंकु, कुछ भी, छीनक उनक कुछ भी फेंट सकता है। तो इसमें कहने का अर्थ है कि आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और फॉर्मूला जब मालूम है ना, ये तो कहाँ से कीजिएगा भैया? वो तो एथी का जो है, वो जो प्रश्न है आपका, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। तो हम ना रुको ना, क्या बढ़ाता है? कहने का अर्थ है कि जो है तुम्हारा रेशियो चैप्टर समाप्त हो गया। अब किसी किसी को परेशानी हो रहा है तो जल्दी से जल्दी बनाओ सब, और नहीं तो देखो जब पढ़ाया जाता है उसी समय बनाओ, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। बाद में हम जितना बताए हैं उसका दिन प्रतिदिन घटते क्रम से सैया 99 98 97 रोज होते चल जाएगा। अब बाद में जाकर माइनसों में ढुक जाएगा। बाद में कोई पूछेगा रेशियो और प्रोपोर्शनल एगो चैप्टर है, तो तुम कहेगा कौन चीज का चैप्टर था, इतना भोर पर आ जाएगा ना। एगो कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक था जो कौन सी धुन करता था, जे उसको शादी से शायद डर लगता था कि, तो वह शादी पर रिसर्च करने के लिए गया था। अब बाद में पूछ रहा है कौन सी। हाँ हाँ
हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, तुम सब भोर पर आ गया, हमको भी कहानी मिस्टेक है। चलिए अब हम रख दे। देखो तुम सबका देखो, लेबल लेबर हर लेबल जो है हर क्लास का अलग अलग होता है। तुम सब जो है एसएससी जीडी में हो, एसएससी जीडी वाला लेबल वाला तैयारी करो। हार्ड हार्ड क्वेश्चन हो रहा है, उसको जो है उसको बाइकआउट करके भी निकल जाओ। जो क्वेश्चन फंसाने वाला है उसको निकल जाओ। तुम खोजेगा कि सर उसी से रिजल्ट होगा, तो ये गलत बात है। रिजल्ट हमें देखो, अब मान लो कोई बहुत हार्ड हिसाब है, अरे ये समझो ना, यहाँ पे बहुत हार्ड हिसाब है और उसको बनाएगा तो बनाने से भी तुमको फायदा नहीं है। अब वैसा हिसाब काहे के लिए बनाएगा जो बनाने के बाद 5 गो क्वेश्चन का समय खा जाए? तो उसे तो बेहतर है उस क्वेश्चन को छोड़ दो, और जो 5 गो खाया तो कम से कम 5 गो नया बना लो। ना समझ आया? तो ये बुर्बक लड़का सब उसमें फंस जाता है। चलिए हम रखते हैं, उम्मीद करते हैं सबको समझ आया है। चलो रख दो।